हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अभी तक मैंने जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। कह रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, मीन्स एक ठोस अर्धगोला है जिसका वॉल्यूम 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए कि उस हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। आप जानते होंगे स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में। गोला आप एज्यूम कर सकते हैं बॉल को लेकर के कि बॉल एक गोला होता है, और बॉल नुमा आपको जितने भी आपको 3D डायमेंशन के चीज़ें दिखाई देंगी वो सब स्फीयर ही हैं। और स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हम बात करें हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोले की, जिसका मतलब इसको 20 से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो 20 से जब इसे कट कर दिया गया है तो मुझे मिला है हेमिस्फीयर, जो कि ये हेमिस्फीयर है। इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होती है, स्फीयर के लिए सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और यही हम बात करें हेमिस्फीयर के लिए, तो अगर आप हेमिस्फीयर, जैसे कि आप स्फीयर में आप देख रहे हैं जो पेंटेड आपको ब्लू कलर का पेंटेड पूरी जो दिख रही है चारों तरफ से, इसके लिए ये सरफेस एरिया हुई स्फीयर की। और ये जो पेंट आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे जब हम हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर 20 से कट हो गया, और हेमिस्फीयर के लिए जो सरफेस एरिया मिल जाएगी, जो पेंटेड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगी, जस्ट इसका हाफ मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी हेमिस्फीयर की पेंटेड एरिया। लेकिन आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये जो पेंटेड एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर ये तो होगी ही। इसके अलावा जब आप इसे बॉल को कट किए हैं तो जो आपको ये सर्कल, आपको ये फ्लैट एक सर्कल दिखाई दिया होगा, वो सर्कल की एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल की एरिया का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि स्फीयर जो कि 3D डायमेंशन है, या हेमिस्फीयर ये भी 3D डायमेंशन है, इसके जो भी रेडियस हैं सब आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से 2 पाई आर स्क्वायर ये इसकी और पाई आर स्क्वायर में जो रेडियस होगा वो सेम होगा। इस वजह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मुझे मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। बस अब मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको 3 पाई आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, मुझे मिल जाएगी अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स टोटल सरफेस एरिया। आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमको रेडियस स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे रेडियस फाइंड आउट करना होगा, और रेडियस मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले से मिलेगा, जो कि वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 19,404। तो बस अब हम इसके वॉल्यूम से, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से रेडियस फाइंड आउट करते हैं, और इस रेडियस को हम पुट करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, और मुझे अपनी वैल्यू मिलेगी। क्लियर। जो चीज़ मेन बताने वाली थी वो मैंने बता दिया है, अब बस कैलकुलेशन बाकी है। अब मैं कैलकुलेशन पे आती हूँ। हेमिस्फीयर के लिए अगर हम वॉल्यूम लें तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि दिया हुआ है 19,404।
क्लियर। 2/3 पाई, इसको इक्वल के दूसरे साइड भेज सकते हैं, और पाई की वैल्यू क्योंकि 22/7 है उससे भी हम पुट करके दूसरे साइड भेज दें तो मुझे क्या मिलेगा, r³ मिल जाएगा 19404 इंटू, ये क्या है, पाई की जगह 22/7 है तो मुझे यहाँ 3 × 7 न्यूमरेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा मुझे 2 × 22। क्लियर। 22 से इसमें कट करेंगे तो ये जाएगा आपको 882 टाइम्स, और जब हम 2 से इसमें कट करेंगे तो ये जाएगा 441 टाइम्स। क्लियर। अब मुझे 441 का पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर इंटू 7 × 3 क्या होता है, 21 होता है। मीन्स मुझे r³ क्या मिल चुका है, 21 का क्यूब मिल चुका है। तो इससे रेडियस मुझे क्या मिल गई, रेडियस मुझे मिल गई 21। क्लियर हो रहा है। रेडियस क्यूब इज इक्वल टू 21 का क्यूब, तो रेडियस मिल गई मुझे 21। और अब मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दूँगी हेमिस्फीयर के, जो कि होगा 3 पाई r², 3 × 22/7, और रेडियस आपको क्या मिला रहा, 21 मिला रहा, 21 का स्क्वायर 21 × 21, इसे कैलकुलेट करेंगे 7 3 टाइम्स जाएगा। और अब मैं क्या करती हूँ कि सबकी यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ और मैं ऑप्शन से यूनिट प्लेस में जो वैल्यू है उसे चेक करूँ तो मैं ईज़िली बता सकती हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हम 3 × 22 × 3 × 21 करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम वो कंज्यूम करेगा। तो अपने टाइम को बचाने के लिए मैं इन सभी के यूनिट प्लेस जो हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ और इनमें से कंपेयर करती हूँ कि वो किस में मतलब किस में वो बैठती है। मीन्स 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ा 3, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 ज़ा 18, तो मीन्स हमको यूनिट वैल्यू क्या मिल गई है, 8 मिल गई है। इन सभी ऑप्शंस में से 8 यूनिट वैल्यू किस में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इससे आप काफ़ी टाइम अपना बचा लिए। दूसरी बात, जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट भी करेंगे तो भी आपको वैल्यू 4158 ही मिलेगी। मैंने यूनिट वैल्यू अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान दी थी कि जो ऑप्शंस थे उन सभी में जो यूनिट वैल्यू थी सब में डिफ़र थी। अगर सिमिलर होती मीन्स 8 और भी कहीं होता तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता इस यूनिट वैल्यू के सहारे सही ऑप्शन पे टिक लगाना। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हों, तो अगर यूनिट वैल्यू आपको जब डिफ़र हो सारी, तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करना थोड़ा आपके टाइम को बचा लेगा। और आप अगर इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप कंपटीशन में आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ है नहीं इसको करने के लिए। आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हों, और आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका जो भी रिव्यू है मेरे वीडियो को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस ईज़िली आप तक पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।